आप दूसरी एनर्जी फॉर्म को इनवाइट कर रहे हैं और वो पावरफुल एनर्जी फॉर्म है और फियर्स एनर्जी फॉर्म है, वो जब आए और आप रेडी नहीं हुए तो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। गायत्री मंत्र की उसको सीडी मिल गई कहीं से और वो गायत्री मंत्र करने लगी और बोलते हैं कि 1 साल के बाद उसकी आवाज़ गायब हो गई। नमस्कारम एवरीवन, स्वागत है सभी का। दोस्तों, मंत्र विज्ञान, ये टॉपिक मैंने क्यों चुना? मैं आज ही एक YouTube पे वीडियो देख रहा था रणबीर अलाहाबादिया के चैनल पर, जहाँ पर जया किशोरी जी आई हुई थी और वो मंत्र के ऊपर कुछ बातें बता रही थी वहाँ पर, और रणबीर जी उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे मंत्र से रिलेटेड। तो जया किशोरी जी बता रही थी कि वो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसका जाप करती हैं अक्सर, और उस मंत्र का जाप के अलावा वो आम चैंटिंग भी करती है, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, जो पुराना पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने बोला था कि वो आम चैंट करती है, ना कि ओम करके चैंट किया जाता है। सो फिर इस वीडियो में वो ये बात बता रही थी कि ओम नमः शिवाय का चैंट वो तब भी करती हैं जब उन्हें डर लगता है। जैसे एग्जाम्पल दिया उस वीडियो में उन्होंने कि वो ओम नमः शिवाय का चैंट उस समय पर करती हैं जब वो एयरप्लेन्स में जाती हैं, जब टर्बुलेंस आता है। मतलब जब टर्बुलेंस आएगा तो एयरप्लेन जो है वो ऐसे हिलता है, और टर्बुलेंस का मतलब ही यही होता है। तो उस समय पर आपको थोड़ा बहुत वेटलेसनेस टाइप फील होता है, क्योंकि अभी मैं ट्रैवल करने गया था, फर्स्ट टाइम मैं भी एयरप्लेन में गया था, तो मैंने भी ये चीज़ें फील करी थी। और जिस समय एयरप्लेन राइज करता है ऊपर की तरफ, उस समय भी आपको ये चीज़ें फील हो सकती हैं, वेटलेसनेस वगैरह। सो उस समय पर इंसान को थोड़ा सा डर लग सकता है। तो उस समय पर जया किशोरी जी कह रही हैं कि वो उस मंत्र का जप करती हैं, ओम नमः शिवाय का। सो एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मंत्र जप वो कर रही हैं, वो उस समय कर रही हैं जब उनको डर लगा। यानी आपके अंदर जो चीज़, जो भय उठा, आप उसको दबाने के लिए उस मंत्र का जप कर रही हैं। क्योंकि अगर वो जप आप बहुत लंबे समय से कर रहे होंगे, आप ध्यान देना, उनका जो करियर है, जो भी चीज़ है, उस चीज़ को अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे समय से वो कथाएं सुनाते हुए आ रहे होंगे, बचपन से कथाएं सुनाते हुए आ रही होंगी। और जब वो आज इस स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर वो कथाएं सुनाती हैं, तो जाहिर सी बात है मंत्र जप वगैरह तो काफ़ी टाइम से करते हुए आ रही होंगी। सो जिस समय डर लग रहा, अभी भी डर लग रहा है, आप इस चीज़ को समझें, अभी भी डर लग रहा है, और जब उनको डर लगता है तो वो मंत्र जप कर रही है। अब कोई भी व्यक्ति जो इस चैनल को देख रहा है वो इसको पर्सनली ना ले, मैं किसी को यहाँ पर छोटा या बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मंत्र का काम क्या है और किस प्रकार से सही प्रकार से आपको मंत्र का जप करना चाहिए, मंत्र का जप क्यों किया जाता है, इस चीज़ का भी आपको मालूम होना चाहिए। और आध्यात्म क्या है ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर देने वाला हूँ कि कब किसने क्या क्या बातें कही थी, उसके बाद हम आध्यात्म में आगे भी चलेंगे। तो आपने अपने डर को दबाने के लिए उस समय मंत्र का जप करा, ठीक है। मैं वीरेंद्र सहवाग की बात करता हूँ। वीरेंद्र सहवाग से एक बार पूछा गया था, किसी चैनल में पूछा गया था, न्यूज़ चैनल में पूछा गया था कि जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो, ओपनिंग करते हो, तो क्या आपको डर नहीं लगता? तो वो कहते हैं ऑब्वियसली, जब आप मैदान में कदम रखते हो बैटिंग करने के लिए, हमने भी खेला है, तो पेट में गुदगुदी सी होती है। जब आप जिस समय आप मैदान में उतर रहे हो, आप ओपनिंग करने जा रहे हो, इतना बड़ा भार आपके ऊपर है। तो वो कहते हैं कि उस समय मैं गाने गुनगुनाता था। मतलब अपने को डर से, अपने माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे दूर रखने के लिए वो गाने गुनगुनाते थे। तो उनका गाना गुनगुनाना और जया किशोरी जी का ओम नमः शिवाय चैंट करना मुझे एक जैसा ही लगता है, क्योंकि इस समय पर आप रियल जो प्रॉब्लम है उससे भाग रहे हैं, और ये आध्यात्म बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप भगवान महर्षि पतंजलि की बात करें तो उन्होंने अपने जो योग का स्त्रोत्र है उसमें बताया था कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध होने का मतलब आप समझे कि अगर आपके मन में, चित्त में भय उठ रहा था, उसका निरोध करना है। क्योंकि भय उठने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी भय जग रहा है या भय उठ रहा है। अगर हमारे मन में भय नहीं उठेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो मन के अंदर या चित्त के अंदर भय वाली वृत्ति थी उसका निरोध हो गया है। लेकिन अगर आप डर से भागोगे, मतलब आपके अंदर डर उठा, आपने उस डर से लड़ने के बजाय अपना मन डाइवर्ट कर दिया, तो
अपना मन डाइवर्ट करता है तो वो डर अगली बार फिर उठेगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को दबाओगे ना, वो थोड़े समय के बाद और पावरफुल होकर निकलेगी। अगर आप एयर को कंप्रेस करोगे तो वो पावरफुल तरीके से दूसरी जगहों से निकलने की कोशिश करेगी। तो आप कर क्या रहे हो कि अपने भय को दबा रहे हो, डर को दबा रहे हो। अगर आप सीरियसली सही तरीके से अगर किसी आध्यात्म को जान रहे हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे मन में जो जो वृत्तियाँ उठ रही हैं, चाहे फिर वो गुस्सा हो, चाहे फिर वो डर हो, या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ों हो, द्वेष हो, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमारे मन में उठ रही हैं, हम उनको दबाएं नहीं, हम उनका निरोध करें। सो जब भगवान बुद्ध आए थे तो भगवान बुद्ध ने लोगों में यही देखा था कि जिन भी मेथड्स, जिन भी लोगों के पास वो टीचिंग्स लेने गए, चाहे फिर वो अलार कलाम हो या उनके दूसरे गुरु हो, इन लोगों के पास जब वो गए थे तो ये लोग, इन लोगों के पास जो टेक्निक थी वो चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं था। ये चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर रहे थे, उनको दबा रहे थे। मतलब जो रियल प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली हैंडल नहीं कर रहे हैं, रियल प्रॉब्लम को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर रहे हैं, वो उससे भाग रहे हैं। आप जो आपके मन में वृत्तियां हैं उनको दबाकर उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनसे डायरेक्ट आपको हैंडल करना पड़ेगा। चित्त की वृत्तियों का दमन नहीं, उनका शमन होना चाहिए। जब उनका शमन होगा, जब वो जलेंगी, तभी वो ख़त्म हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मंत्र आपको किसी चीज़ से भागने के लिए नहीं यूज़ करना है। बस मैं किसी की कोई भी व्यक्ति जो मुझसे इतने ऊंचे स्तर पर है, मेरे क्या क्षमता है कि मैं उसके बारे में बोलूँ, परंतु जो चीज़ मुझको लगी क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं और मेरी जो ऑडियंस अगर किसी को सुन रहे हैं तो उन तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। हालांकि मेरे से कोई हो सकता है कि इस समय पर ज़्यादा फेमस हो, पर ज़रूरी नहीं है कि दे नो बेटर देन मी। ऐसा भी हो सकता है कि आई नो बेटर देन देम, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड माई होल 4-5 ईयर्स इन दिस। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि उसमें मैं उस वीडियो में मैं जया किशोरी जी से ये सुन रहा था कि वो हर दिन रात को 20-30 मिनट मेडिटेशन करती हैं, एंड जनरली वो या तो इस मंत्र का जप करेंगी। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि जो हम ओम नमः शिवाय का जो मंत्र करते हैं, इसको महामंत्र बोला जाता है, और ये बिना गुरु की दीक्षा के आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं ईशा योगा से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मैं एक लड़का है वैशाख साबू के चैनल पर, वैशाख अन्ना के चैनल पर एक पॉडकास्ट उन्होंने किया था। तो एक लड़का है जो लगभग मृत्यु की स्टेज पे पहुंच गया था, उसकी किडनीज फेल हो गई थी और उसके हार्ट में पानी भर गया था। तब वो मेल लिखता है तो सदगुरु उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम महामंत्रा चैंट करोगे 108 बार, और उसको सिखाया गया कि महामंत्र किस तरीके से करना है। तो ओम नमः शिवाय का जो चैंट है ये हम लोग भी परफॉर्म नहीं करते हैं। हम लोगों को ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करने के लिए बोला गया है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो शंभू चैंट भी कर सकते हैं, बट मेरे को नहीं पता कि हम शंभू कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट किया जा सकता है। वो भी आप ज़्यादा समय तक नहीं करेंगे। कोई भी मंत्र जो है वो अगर इतने हाई लेवल का है, आप उसको बिना दीक्षा के नहीं कर सकते हैं, गुरु के अंडर ही उसको करा जाता है, और स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए वो महामंत्र है। और सदगुरु ने उस लड़के को वो इसलिए सजेस्ट करा बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू सम कार्मिक बहुत सारा कर्म एक साथ उसका डाउनलोड हो गया है, और वो बहुत ही गंदे फेज से गुजर रहा है अपने। जब वो आप क्रिया करते हो तो आप के हो सकता है कि बहुत सारे कर्म एक साथ डाउनलोड हो जाएं, और बहुत तेज़ी से आपके कर्मा बर्न हो। तो जो चीज़ें 10 साल में होनी थी वो आपके साथ क्या पता 6 महीने में ही हो जाए। इसीलिए उसको महामंत्रा दिया गया था, बिकॉज ही नीडेड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो अब अगर हम मंत्रास की बात करें, अब ध्यान से सुनना इसको, उस पूरी पॉडकास्ट में मैंने ये देखा कि वो लोग मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे वहाँ पे। सो मंत्रों का उच्चारण जैसे उसमें रणवीर अलाहाबादी भी करके दिखाते हैं कि कुछ आम फट ऐसे करके दिखाते हैं। सो दोस्तों, ये जो मंत्र होते हैं, ये मंत्र आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर आप संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में जो अक्षर हैं वो अक्षर, जैसे आ अगर आप बोलोगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न हमारे जीभ का और यहाँ पर पिट ऑफ थ्रोट यहाँ पर बनता है। द संस्कृत चैनल पे आप इसका पूरी तरीके से जाके प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, और जो संस्कृत में जो अक्षर है वो अक्षर और हमारी बॉडी में जो चक्र है वो एक दूसरे से
इंटरकनेक्टेड है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जब डमरू बजाया था तो उसमें से 114 अक्षर निकले थे, कुछ कहते हैं 54 निकले थे, कुछ कहते हैं 56 निकले थे, कुछ कहते हैं 57 निकले थे। ये कहीं ना कहीं अगर आप 54 की बात करोगे तो 54 इंटू 2 108, 56 इंटू 2 112, 57 इंटू 2 114। तो 108 चक्र हमारे वो चक्र होते हैं जो शरीर के अंदर, जिनके ऊपर हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। 112 चक्र वो चक्रास होते हैं। 108 में 108 पे अगर आप काम करोगे तो जो 4 हैं उन पे भी ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। और अगर आपके 112 पे काम हो गया है तो 2 जो शरीर के बाहर है, 2 114 मिलाकर हो जाएंगे, उन दोनों पर भी ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो हम लोग या तो 108, 112 या 114 की ही बात करते हैं। तो जो मंत्राज है, जो मंत्र है, वो एक पर्टिकुलर साउंड क्रिएट कर रहे हैं। जब आप एक पर्टिकुलर साउंड क्रिएट करते हो तो एक वेव निकलती है, कुछ वाइब्रेशन निकलती है। ये वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में बहुत तरीके की जो एनर्जीज़ हैं उनको एक्टिवेट करने की क्षमता रखते हैं। अगर किसी ने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है, उस मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करके आप किसी पर्टिकुलर जगह तक पहुंच सकते हो, किसी पर्टिकुलर जगह तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप संस्कृत के श्लोक या संस्कृत के कोई मंत्र, श्लोक भी नहीं, मंत्र अगर आप चैंट करें, मंत्र कुछ स्पेसिफिक, ध्यान रखना, मंत्र कुछ स्पेसिफिक तरीके से साउंड्स का अरेंजमेंट होता है जो यूनिवर्स में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ओपन कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई पावरफुल मंत्र करना स्टार्ट कर दिया, जैसे उस वीडियो में बताया गया फट करके कुछ ऐसा करा जा रहा था, तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ एक्टिवेट हो जाए जिसके लिए आप रेडी ना हो। तो अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो और वो चीज़ आप तक आ गई, हो सकता है कि आपकी बॉडी और माइंड उसको हैंडल ना कर सके और आपको ऐसी बीमारी लग जाए जो कोई डॉक्टर भी आइडेंटिफाई ना कर पाए। इसीलिए हम पावरफुल मंत्रों को करने से बचते हैं। मैंने ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट है उसको 1-1 घंटा करना स्टार्ट किया था। मेरे 1 या 1.5 हफ्ते के बाद मेरे यहाँ पर, जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, पहले तो खुजली हुई। उसके अगले दिन मुझे बहुत इंटेंस पेन होने लगा। मुझे ऐसा लगा, जिस दिन खुजली हुई उस दिन मुझे लगा अब मेरा आगे चक्र ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैं मतलब मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन का समय था, 2020 की बात है, और उस समय मैं रहूँगा 26 से 27 साल की अप्रॉक्सीमेटली। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरी मम्मी मना भी कर रही है कि इतनी देर तक मत कर। उनको कुछ इंट्यूशन हो रहा है या वो नहीं चाहती कि मैं इतनी देर तक पागलों की तरह कुछ चीज़ करता रहूँ, लेकिन मैं पागल हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अलग लेवल का पागलपन है मेरे अंदर, क्योंकि सदगुरु ने बोला हुआ है कि आप 24 घंटे अगर इसको कर पाए तो इट कैन टेक यू देयर। लेकिन मुझे 24 घंटे नहीं करना है, मुझे बस सदगुरु से जुड़ना है। लेकिन जब मैं उसको 1-1 घंटे कर रहा हूँ, अचानक से मेरे यहाँ दर्द होने लगा, खुजली होने लगा। मैंने कहीं पर ये सुना था, शायद ओशो को सुना हो, वो कह रहे थे कि जब आपका आज्ञा चक्र खुलने वाला होता है तो यहाँ पर खुजली होती है। मुझे लगा भाई खुल गया, मेरा आज्ञा चक्र होने लगा एक्टिव। अगले दिन मेरे यहाँ इतना इंटेंस पेन हुआ, ना मैं रो सकता, ना मैं हंस सकता, और ना मैं घर में बता सकता किसी को, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी बेवकूफ़ी के कारण हुआ है। मेरी मम्मी मना कर रही थी, बट स्टिल आई डिड इट। तो मैंने सहा वो दर्द सहा। फिर 1 दिन के बाद मैंने किसी ईशांगा को कॉल करके उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने बोला आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। एक तरीके से मुझे वो कहना चाहते थे कि तुमने बिना प्रिपरेशन के इतना लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हर अमावस्या पे शिवांगा स्फूर्ति नामक एक प्रोग्राम होता है, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक का, जिसमें एक मेडिटेशन सेशन होता है, जिसमें हम लोग ओम नमः शिवाय का चैंट भी करते हैं। लेकिन वो हम लोग शायद 42 टाइम्स तक करते हैं, इससे ज़्यादा ओम नमः शिवाय का चैंट नहीं किया जाता है। एक दिन मैंने किसी लड़के के कहने पर अपने हठ योगा टीचर से पूछा कि हम ओम नमः शिवाय का चैंट कितनी देर तक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ओम नमः शिवाय का चैंट का मैंने वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम कितनी देर तक इसको कर सकते हैं। तो मैंने अपने हठ योगा टीचर से पूछा, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अन्ना आपको ये वाला ही चैंट क्यों करना है, इस चैंट को करने से हमेशा बचा जाता है। अगर आपको इतना पावरफुल अगर चैंट करना है तो आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होने चाहिए और आपके पास एक सही गाइडेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है और आप पावरफुल मंत्रों को कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब इस नुकसान को भी हम साइड कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मंत्र है वो एक पर्टिकुलर तरीके से चैंट किए जाने चाहिए। जिन व्यक्तियों ने वो
वो मंत्र डिज़ाइन किए थे, आप समझे, जिन लोगों ने वो मंत्र डिज़ाइन किए थे वो अब जीवित नहीं है। तो जो विद्या उनके पास थी वो इन्होंने किसी को दी होगी। अगर वो विद्या आप तक आ रही है कि किस तरीके से करना है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वो चीज़ें अपने जीवन में लागू करी हैं, उनसे फ़ायदा उसको हुआ है, तो आप ऐसे लोगों को अवश्य फॉलो करें। लेकिन जब वो आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से ये चीज़ें करी जानी चाहिए, फुल प्रूफ के साथ इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर जब वो आपको क्लियरली बता दे तब आप उस चीज़ में एंटर करने की कोशिश करें। ठीक है, फ़ायदे नुकसान की बात को भी साइड रखते हैं। अब कोई मंत्र है, मान लो एक छोटा सा भी मंत्र है, आपको उसको चैंट करना नहीं आता, तो आप ऐसे समझे कि आपको दिया गया एक 300 सीसी की बाइक, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, उसमें बैठ के किसी से पीछे से धक्का लगवा रहे हो। मतलब जो बाइक 100-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है, आप उसको 3 या 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला रहे हो, वो भी किसी और की मदद से। तो मंत्र जो है वो स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं जिनके लिए आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग मंत्र करते हैं, जैसे मैंने भी एक बार 21 गुरुवार के व्रत रखे थे, तो उसमें पंडित जी ने मुझे कहा था कि तो आप एक मंत्र होता है श्री जगदीश जी का, भगवान विष्णु का, वो कुछ गुरु से रिलेटेड होता है, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सा कुछ ऐसा होता है, गुरुवे नमः कुछ ऐसा होता है। तो ये मैं करता था उस समय पे, मुझको कुछ भी नहीं पता था ये होता क्या, जस्ट आई डिड दैट, बस कर दिया। लेकिन अगर अब मैंने 2019 की अगर मैं बात करूं, उस समय पे मैंने ब्रह्मानंद स्वरूप चैंट किया था। जब मैंने वो चैंट किया 3 मिनट तक मैक्सिमम में वो चैंट कर पाया था, और उसके बाद मेरे को ये फील होने लगा था कि मेरे अगल बगल एनर्जी का घेरा क्रिएट हो रहा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो चैट आप जाके एक बार ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मंत्र जिस व्यक्ति ने डिज़ाइन करे थे, उसने जो विद्या लोगों तक पहुँचाई थी, क्या उसी फॉर्म में वो विद्या आपके पास आई है? जो भी आपको कह रहा है कि ये मंत्र जो इसमें लिखा है आपने उसको करना है, बट आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से साउंड्स को अटर करना है। कई लोगों को तो इस चीज़ में भी बड़ी ई और छोटी ई में फ़र्क नहीं मालूम होता है। तो हम किस प्रकार से जो संस्कृत का वहाँ पर श्लोक लिखा गया है या मंत्र लिखा गया है, उसको हम सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमको नहीं पता चल रहा है। तो जो मंत्रों का फ़ायदा मिलना था, क्या वो हमको मिल पाएगा? और हम लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि हमारे सामने बस कोई पावरफुल मंत्र आ जाए, हम उस मंत्र को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो आप ये समझे कि आप कोई पावरफुल मंत्र करने के बाद किसी ऊंचे स्तर के देवी देवता को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ। लेकिन अगर वो आ गए, वो शक्ति आ गई, तो क्या आप उस शक्ति को हैंडल करने में समर्थ हैं? अगर आप उसको हैंडल करने में समर्थ हैं, तो आप अवश्य उन मंत्रों का उच्चारण करें, और आपको पता होना चाहिए कि ये मंत्र मेरे साथ क्या करने वाले हैं। क्योंकि मैं सदगुरु का एक वीडियो देख रहा था, उसमें सदगुरु बता रहे थे कि एक महिला थी जिसको गायत्री मंत्र, जो इंडिया की नहीं थी, अमेरिका की थी शायद, तो वो गायत्री मंत्र की उसको सीडी मिल गई कहीं से, और वो गायत्री मंत्र करने लगी और बोलते हैं कि 1 साल के बाद उसकी आवाज़ गायब हो गई। वो बोल ही नहीं पाई क्योंकि उसने गलत तरीके से गायत्री मंत्र को चैंट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर वो किसी प्रकार से सदगुरु के कांटेक्ट में आई, और फिर उन्होंने धीरे धीरे सदगुरु उसको देख के बताया था कि इसने कोई मंत्र गलत तरीके से चैंट किया है। फिर उन्होंने खुद खुल के बताया कि हमने ऐसा किया था। फिर सदगुरु उसको धीरे धीरे उस प्रोसेस से बाहर निकालने का तरीका बताते हैं। जिस चीज़ में फंसी हुई थी उससे बाहर निकाला जाता है उसको। अब धीरे धीरे वो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी उसकी स्पीच रिकवरी हो गई थी कुछ समय के बाद, अब तो टोटल रिकवरी हो चुकी होगी। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, तो मंत्रा जो है वो स्पेसिफिक एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए होते हैं, चाहे फिर वो हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है कुछ मंत्रों से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी एक्टिवेट हो, और कुछ मंत्र दूसरी एनर्जी फॉर्म्स को इनवाइट करने के लिए किए जाते हैं। तो अगर
आप दूसरी एनर्जी फॉर्म को इनवाइट कर रहे हैं और वो पावरफुल एनर्जी फॉर्म है और फियर्स एनर्जी फॉर्म है। वो जब आए और आप रेडी नहीं हुए तो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। सो व्हेनेवर यू डू अ मंत्र, आप प्रिकॉशंस लेंगे, बिल्कुल प्रिकॉशंस लेंगे। और मंत्रों को जप करने का स्पेसिफिक समय भी होता है और कुछ समय ऐसा होता है कि आपको मंत्र उसके बाद चैंट नहीं करने होते हैं। जैसे रात्रि का 11:40 के बाद हमको जो गृहस्थ जीवन में है उनको कोई भी मंत्र इस प्रकार से चैंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आप ऐसी ऊर्जाओं का बुलावा दे सकते हैं जो आपके लिए अच्छी ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का केवल एक ही मोटिव था, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है और मंत्र किस लिए डिजाइन किए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मंत्र केवल रिपीटिशन नहीं है चीज़ों का, इस चीज़ को समझें। रिपीटिशन नहीं है। आप जब भगवान बुद्ध आए थे तो उन्होंने ये बताया था, अगर आप अभी भी विपश्यना मेडिटेटर्स से बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी मंत्र को रिपीट कर रहे हैं तो इस रिपीटिशन की मदद से भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भगवान बुद्ध जिन लोगों के पास गए थे, अलार कलाम और उद्दक पुत्र, इन लोगों को अलार कलाम उद्दक पुत्र को शायद 7 ध्यान उपलब्ध थे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 7 समाधि, और जो अलार कलाम थे उनको 8 समाधियों का ज्ञान था। लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं कि जिन आलंबनों को लेकर इन्होंने समाधि की अवस्थाओं को पहुंचे थे या छुआ था, वो आलंबन ही गलत थे, क्योंकि आपने अपने अंदर के जो इमोशंस थे उनको दबा कर रखा है। वो कहीं ना कहीं पर बाहर निकलेंगे, और स्पिरिचुअलिटी का केवल एक ही मोटिव है, जो हमारे अंदर के इमोशंस है, मतलब हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना है, उनका शमन करना है, उनका दमन नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जितनी मेरी एनालिसिस है, जो विपश्यना मेडिटेटर है उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि मंत्र होते क्या है। उनको सिंपल ये लग रहा है कि हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, किसी साउंड को लगातार अटर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मंत्रास आर द की टू ओपन द डोर्स इन द यूनिवर्स। ये उनको नहीं मालूम है, बट उनका कहना कहीं ना कहीं पे सही है कि आप अपने इमोशंस को दबाने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल ना करें, आप उसके डायरेक्टली उसको फेस करें। अगर आपको डर लग रहा है तो आप डर से भागे नहीं, उसको एनालाइज करें कि मेरे अंदर क्या उठ रहा है। और मान लो कि अगर आप कोई मंत्र चैंट करते हैं तो उस मंत्र से अगर आपकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है तो मंत्र आपके आध्यात्म में आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, अगर आपको आध्यात्मिक पथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आप जो भी मंत्र कर रहे हैं, क्या उससे आपकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है? अवेयरनेस इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो चीज़ें कल तक आपको साफ साफ नहीं दिखाई देती थी, क्या उन चीज़ों से आप ऊपर उठ चुके हैं या नहीं उठे हैं? जिन चीज़ों में आप फंसे हुए थे, क्या उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए हैं? ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण और सही सोर्स से आपके आप तक पहुँचना अति आवश्यक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और किसी पर भी एकदम से कि सामने कोई भी आया, मान लो कि कोई फेमस सेलिब्रिटी या कोई भी फेमस व्यक्ति आया, जरूरी नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं वो पूर्णतः सत्य हो या फिर उनको पूर्णतः ज्ञान हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, वो उनको सुन के ऐसा लगता है कि दे आर टोटल अथॉरिटी, भगवान के बारे में उनको सब पता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ओके, और मंत्रों के बारे में अगर आपको और जानना है तो ओम स्वामी के आप वीडियोस देख सकते हैं। ऐसा मैंने उनके द्वारा ही सुना है कि वो मंत्रों के थ्रू ही उन्होंने अपनी कुंडलिनी को जागृत किया था और वो अपनी चेतना के उच्चतम स्तर को टच कर चुके हैं, ऐसा वो बताते हैं। तो मंत्र के बारे में आप उसमें भी देख सकते हैं, उनको भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप भाग नहीं सकते। जब कबूतर के सामने बिल्ली आती है ना, कबूतर आंख बंद कर लेता है, बिल्ली गायब हो जाती है उसके लिए, बट असली में बिल्ली गायब नहीं हुई है, वो बिल्ली उसे मार के खा जाती है। तो हम लोगों को जब भय लगे तो भय से भागना नहीं है, डायरेक्टली टैकल करो। लोग कहते हैं कि जब आपको डर लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें घूम रही है जिनसे आपको डर लग रहा है, उस समय पर आप मंत्र चैंट कर सकते हैं। बिकॉज जो मंत्र आप चैंट कर रहे हैं उन मंत्रों के माध्यम से आप एक ऐसी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं जिससे ये जो बाकी शक्ति आपको डरा रही है ये भागती है। जब हम बजरंग बली का नाम लेते हैं तो ये जो डरावनी शक्तियाँ हैं जो हमें डराना चाह रही है वो उनसे डरती है, तो उनका नाम लेने पे वो भाग रही है। परंतु आपके मन के अंदर कोई चीज़ अगर उठ रही है उससे आप भाग नहीं सकते हो, उससे तो आपको ही टैकल करना है, उससे आपको ही टैकल करना है। बजरंग बली उन चीज़ों से आपको बचा रहे हैं, लेकिन जो आपके मन में वृत्तियाँ उठ रही हैं उनसे आपको ही डायरेक्टली टैकल करना होगा। आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आपको जगानी ही होगी। महर्षि पतंजलि ये बोल के गए हैं, महादेव तो सदियों पहले बोल के जा चुके हैं, भगवान बुद्ध भी यही कह रहे हैं। किसी भी रियलाइज मास्टर को आप सुनेंगे वो सब यही कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही आध्यात्मिकता का की चरम सीमा है, उस तक ही हर व्यक्ति को पहुंचना है, तभी आप मुक्ति पा सकते हैं। हर आध्यात्मिक प्रोसेस का एक ही लक्ष्य है। दोस्तों, ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए है। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती थी वो मैंने यहाँ पर निभाने की कोशिश करी है। इस वीडियो में मैंने किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करी है, ना ही मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है या अधूरी आप तक आ रही है या गलत तरीके से आप तक आ रही है, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक सही चीज़ पहुँचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही मैंने इनर इंजीनियरिंग में सीखा है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनफाइनाइट। तो इसी कारणवश ये वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, पॉजिटिव मैनर में ले, नेगेटिव मैनर में ना ले। और हाँ, जो लोग मुझसे फेमस है मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा आप लोग अभी फिलहाल के लिए समझ सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ये चीज़ सत्य ही हो। ओके, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।